हम किसी थिएटर में गए हैं और थिएटर में ऐसा होता है ना कि एक प्रकाश की किरण भी आ जाए तो स्क्रीन ठीक से नहीं दिखाई देती। उसी प्रकार आत्मा में एक छोटा सा विकल्प भी खड़ा हो जाए तो आत्मा ज्ञान से ओझल हो जाता है, अर्थात शुद्धोपयोग नहीं हो सकता है। एक छोटा सा विकल्प किसी भी इंद्रिय के माध्यम से हो, मतलब स्पर्शन इंद्रिय, मतलब 5 इंद्रिया कहो, मन कहो, किसी के माध्यम से हो, नहीं हो सकता, ध्यान नहीं हो सकता, शुद्धोपयोग। दूसरा उदाहरण, हमको कोई बंदूक चलानी है। बंदूक चलाने के लिए हम क्या करते हैं? एक आंख बंद करते हैं और फिर देखते हैं, निशाने साधते हैं। क्या है ये? उपयोग की एकाग्रता है। अर्थात ध्यान भी करना है तो उपयोग को एकाग्र करना ही पड़ेगा। विकल्पों में दौड़ाकर काम नहीं होगा, पर के आश्रित रहकर अपना ध्यान नहीं होगा। 2 और एक उदाहरण लीजिए। हमको कोई चीज याद नहीं आ रही है, तो याद नहीं आ रही है तो वो 1 मिनट रुको, कुछ तो है, आंख बंद कर देते हैं। हम आंख बंद कर देते हैं और फिर एकदम से याद आती है। क्या हुआ? एक आंख को हमने बंद किया, मतलब एक खिड़की बंद कर दी तो स्मरण होने लगता है। तो 6 खिड़कियां जब बंद हो जाएगी तो शुद्धात्मा क्यों नहीं ज्ञान में झलकेगा ही, अर्थात शुद्धोपयोग होगा। निष्कर्ष इतना ही है, यदि तुम्हें सच्ची रुचि है, तुम अपने उपयोग को 6 इंद्रियों से दूर कराकर शुद्ध ज्ञान के भी जितने विकल्प चलते हैं नए संबंधी, उन विकल्पों को भी बंद करके एक शुद्धात्मा की तरफ उनको मोड़ दोगे और तुम्हें निश्चित ही शुद्धोपयोग कहो या ध्यान की प्राप्ति हो जाएगी। अनेक ग्रंथों में ध्यान के कहा किया जा सकता है, इसकी बात भी आती है। बहिरंग स्थान की बात चलती है तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसा हो, तो कहते हैं कि स्थान निर्जंतुक स्थान हो, एकांत स्थान हो, कोई वहां पर स्त्री या नपुंसकों का वास्तव्य ना हो, तिर्यंचों का वास्तव्य ना हो। इन सब बातों का ख्याल रखा जाएगा। आसन यदि लगाना है तो पद्मासन या पर्यंकासन यही लगाया जाएगा। वर्तमान में तो पद्मासन ही लगाने की आज्ञा है। तो ये आसनों की बात है और अपने उपयोग को एकाग्र करना है। राग करना नहीं, द्वेष करना नहीं, मोह करना नहीं, पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना का त्याग करना है और तुम अपने शुद्धात्मा को ध्यान के लिए कटिबद्ध हो जाओ। अनादिकाल से इस जीव ने यही धर्म ध्यान किया नहीं है। अब यदि तुम्हें मोक्ष की कामना है तो मोक्ष मार्ग में एक पायदान चढ़ने का अवसर खड़ा आया है और हर प्रकार से अपने आत्मा को ध्याकर यह कार्य की सिद्धि हो सकती है। आज थोड़ी सी ना हमको मोक्षमय प्रकाशक का फिर से आधार लेना है। बहुत अच्छा प्रकरण है, धर्म ध्यान संबंधी ही चर्चा है और ये लेकर फिर हम आगे शुक्ल ध्यान की तरफ बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 328 है। अगर आपके पास में मोक्षमय प्रकाशक हो तो, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, आपके पास होना ही चाहिए। साथ साथ द्रव्य संग्रह भी साथ में रखिए। तो इन दोनों ग्रंथों की जरूरत पड़ सकती है। द्रव्य संग्रह अगले सूत्र के लिए है, लेकिन मोक्षमय प्रकाशक तो हमको
अभी लगेगा। आइए पेज नंबर 328, 328। आ गए? देखिए, एकदम लास्ट पैराग्राफ वही कहते हैं, मिल रहा है, वही कहते हैं। पहले जो आज्ञादि से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आज्ञादि? आज्ञा विजय धर्म ध्यानी, ठीक है। पहले तो आज्ञादि से, वह किसी परीक्षा से, प्रकरण क्या चल रहा है वैसे, सम्यक्त्व की प्राप्ति कैसे हो, ये बात चल रही है, ठीक है। पहले तो आज्ञादि से, वह किसी परीक्षा से कुदेवादिक की मान्यता छोड़कर अरहंत देवादिक का श्रद्धान करना, पॉइंट नंबर 1। उनको बोले जरा क्या कहा, फिर से पढ़ता हूं, आप सबके पास होना जरूरी है। पहले तो आज्ञादि से वह किसी परीक्षा से कुदेवादिक की मान्यता छोड़कर अरहंत देवादिक का श्रद्धान करना। क्योंकि यह श्रद्धान होने पर गृहीत मिथ्यात्व का अभाव होता है। ये महत्वपूर्ण बात है। अरहंत का स्वरूप जब तक समझता नहीं है, पंच परमेष्टि का स्वरूप जब तक समझता नहीं है, अन्यथा प्रकार से पंच परमेष्टि का स्वरूप भी यदि ध्याया हो, ध्यान नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? पंच जैसा है वैसा ही स्वरूप समझना, न न्यून न अधिक। अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम तथापि विनाच विपरीतात्, बिना कम ज्यादा के, विपरीतता के रहित, ऐसा वो स्वरूप समझना है। समझ में आया? तभी सम्यक ज्ञान होगा। कम नहीं, ज्यादा नहीं चाहिए। और यहाँ पर अरहंत देवादिक कहा, अरहंत देव नहीं कहा मात्र, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु प्लस प्रतिमा प्लस चतुर्थ गुणस्थान प्लस पहला गुणस्थान इनका स्वरूप तो समझना पड़ेगा। हर एक अवस्था का स्वरूप समझे बिना मैं कहा हूं ये निर्णय नहीं होगा। तो कहाँ हटना है, कहाँ बैठना है, ये निर्णय कैसे होगा? यहाँ गंदगी है, ये समझे बगैर मैं अच्छी जगह पर कैसे पैर रखूंगा? समझ में आ रहा है क्या? तो पहले गंदगी क्या होती है इसका भी ज्ञान होना, और गंदगी कहाँ कहाँ है ये भी ज्ञान होना। तो उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे, पहले तुम्हारा गृहित मिथ्यात्व तो जाए। तुम ध्यान के पीछे लगे हो, पहले गृहित मिथ्यात्व का तो अभाव करो। रीढ़ की हड्डी सीधी करने के पीछे लगे हो, लेकिन पहले गृहित मिथ्यात्व का ठिकाना नहीं है। और ये देखो ये कितनी है विकल्पात्मक बात है, ठीक है। आगे, क्योंकि यह श्रद्धान होने पर गृहित मिथ्यात्व का तो अभाव होता है। देखो श्रद्धान कह रहे, लेकिन ये विकल्पों में है, अभी भी मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि, लेकिन इसको कह रहे श्रद्धान हो गया, ठीक है। चलो आगे, तथा मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले कुदेवादि का निमित्त दूर होता है। मोक्ष मार्ग का सहायक अरहंत देवादि का निमित्त मिलता है, इसलिए पहले देवादिक का श्रद्धान करना, पॉइंट नंबर 1। आपकी बुक होगी तो वहां पर ब्रैकेट में डाल दीजिए पहला पॉइंट, ठीक है। फिर के ऊपर एक गोला चढ़ाइए, वहां लिखिए पॉइंट नंबर 2। जिन मत में कहे अब क्या करना, देखो ध्यान करना है ना, ध्यान की ये प्रोसेस बता रहे हैं। ये इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो 100% ध्यान होना ही होना है।
यदि तुम्हारी तैयारी है तो काम हो जाएगा, और नहीं हुआ तो समझना तुम्हारी तैयारी नहीं है, पात्रता नहीं है, या तुम भव्य नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए सारे विकल्प छोड़कर प्रयास चित्त हो जाओ, प्रयासरत हो जाओ। देखो फिर जिनमत में कहे जीवादिक तत्वों का विचार करना, 7 तत्वों का श्रद्धांत सम्यक फिर करना, पहले 7 तत्वों का श्रद्धांत मत करना, जीवादि तत्वों का विचार करना। ये भी सब क्या चल रहा है, विकल्पों में चल रहा है। अब विचार कैसे करना, तो कह रहे नाम लक्षणादि सीखना, नाम उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा। पहले नाम जानना, फिर उनका लक्षण निर्देश, उनका भाव समझना, भाव समझने के बाद में फिर परीक्षा करना, ऐसा ही है या अन्य प्रकार से है। एवं चेत एवं स्यात्, एवं न चेत एवं न स्यात्। ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा है तो ही ऐसा होगा, ऐसा निर्णय करना। परीक्षा, परीक्षा, ठीक है, परीक्षा के बिना काम नहीं होगा। आज्ञा विषय भी यही कह रहा है कि पहले परीक्षा कर लेना। समझ में आ रहा है क्या? यही आज्ञा है जिनेंद्र भगवान की। हाँ, और किसकी किसकी परीक्षा करना, पंचो परमेष्टि की परीक्षा करना, स्वयं की परीक्षा करना, और हर अवस्था में कौन से गुणस्थान में क्या क्या संभव है इसका परीक्षा करना। ठीक है, हाँ जी। देखो फिर जिन मत में कहे जीवादिक तत्वों का विचार करना, नाम लक्षण आदि सीखना, क्योंकि इस अभ्यास से तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति होती है। ठीक है, हो गया सम्यक्त्व? नहीं हुआ, आगे देखिए। फिर तीसरा पॉइंट, गोला लगाइए। आपा पर का भिन्नपना जैसे भाषित हो वैसा विचार करते रहना। अब कह रहे हैं 7 तत्वों का निर्णय हो गया। क्यों? देखो 7 तत्वों की श्रद्धांश सम्यक्त्व आया ना, तत्वार्थ श्रद्धांश सम्यक्त्व कहाँ आया? अरे तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय में आया ना, तत्वार्थ श्रद्धांश सम्यक दर्शनम। अब यहां पर कह रहे फिर तत्वार्थ श्रद्धांश सम्यक दर्शन, तो हो गया सम्यक दर्शन? नहीं हुआ। मेरा प्रश्न है, तत्वार्थ श्रद्धान यह निश्चय सम्यक्त्व है या व्यवहार सम्यक्त्व है? हाँ, ये व्यवहार सम्यक्त्व है, याद रखना, निश्चय सम्यक्त्व नहीं है। फिर आगे एक प्रश्न खड़ा होता है, इसकी अपन चर्चा कभी और करेंगे। व्यवहार सम्यक्त्व होते हुए भी फिर इसके ऊपर इतना बल क्यों दिया गया है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पूरा प्रकरण फैला है, अपन अभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये एक विचारणीय बिंदु है। चलो, हाँ, 7 तत्वों का श्रद्धान करना, ओके। अभी आगे देखो, फिर आपा पर का भिन्नपना जैसे भाषित हो वैसे विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है। मेरा एक प्रश्न है सबसे, आपा पर का भिन्नपना भाषित हो ऐसा विचार कब करना? प्रत्येक समय में करना, काम करते हुए, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए, हर कार्य करते हुए तुम आपा पर का श्रद्धान करते रहना। मैं तो आत्मा हूं, मैं तो ज्ञायक तत्व हूं, तो मैं तो जानने वाला हूं। ये मेरे राग द्वेष, मेरा योग और उपयोग इसमें जुड़ा है, मेरा इसमें इस संबंधी ज्ञान ये जुड़ा है। इसके अलावा मैं इस चीज का करता नहीं हूं। योग और उपयोग मेरा इसमें जुड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा निरंतर चिंतन करते रहना, भेद विज्ञान करना। भोजन कर रहा हूं मैं, तो भोजन करने वाला, ये खाने वाला मैं नहीं हूं। मुझ में एक कण का अंश भी प्रकट होता नहीं है, प्रवेश करता नहीं है। ऐसा विचार करते हुए, या मैं अभी बोल रहा हूं, बोलते समय में ये बोलने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो बोलने का मात्र विकल्प करता हूं, अर्थात योग और उपयोग इसमें कर्ता कारण है। अगर जीव का कुछ घटित करना है तो
सचमुच ये शरीर की क्रिया, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, सब कुछ तो निमित्त है ना यहाँ पर। और इस समय की योग्यता, भाषा वर्गणा की ऐसे ही परिणमित होने की योग्यता, ये नहीं होती तो क्या करते हैं? समझ में आ रहा है क्या? कहने की बात इतनी है कि प्रत्येक समय भेद विज्ञान करना सीखो। हाँ, मैं लिख रहा हूँ, लिखते हुए भी असी मसी वो जो कुछ आया ना, पंडित साहब ने लिखा, या में नाई हमारो खेल, ये सब है पुद्गल के खेल। समझ में आ रहा है क्या? ये सब विचार के अवसर है, भेद विज्ञान के कारण है। निरंतर चिंतन करना, क्या मैं इनका करता हूँ? समझ में आ रहा है? देखो, क्योंकि इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है। भेद विज्ञान का प्रबल कारण क्या बताया? आपा पर का डिस्टिंग्विश करो, मैं कौन, स्व और पर, दो पार्टी खड़ी करो। देखो, एक बचपन में अपन गेम खेलते थे ना, हाँ, जैसे गेम खेलने के पहले टीम नक्की करते हैं, तो क्या करते हैं कि ये मेरे टीम में, इमीडिएटली फिर दूसरा बोलेगा ये मेरे टीम में, फिर ये बोलेगा ये मेरे टीम में, फिर ये बोलेगा ये मेरे टीम में। तो ऐसे जितने भी बच्चे होंगे उनका डिवीजन हो जाता है। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं, तुम अभी टीम तैयार करो। तुम्हारी टीम कौन सी है? आत्मा की टीम, आपा की, और पर की टीम कौन सी है, ये नक्की करो। और आश्चर्य की बात, आपा की साइड में एक ही चीज होगी और पर की साइड में सारी चीजें होगी विचारणीय बिंदु है। और हम क्या करते हैं? दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। हम निरंतर निरंतर पर की वासना, पर की वांछा ही तो कर रहे हैं। पर में कैसे प्रवृत्ति होगी, पर से कैसे सुख होगा, यही तो कल्पना कर रहे हैं। और यहाँ पर कह रहे हो आपा और पर का भेद विज्ञान करो। रुपया पैसा मिल गया, विचार करो ये रुपया पैसा धूल मिट्टी छे, विचार करने की सामर्थ्य होनी चाहिए सोना चांदी मिल गई, विचार करो ये मिट्टी है। क्यों? कालांतर में ये भी तो मिट्टी ही होने वाली है। और आई कहाँ से? मिट्टी में से तो आई है। आज कुछ लोगों ने उसको एक बहुमूल्य रत्न का एक टैग लगा दिया, इसलिए हम भी उसको बहुमूल्य कहकर उसका संचय करने की चेष्टा करते हैं। तो वो भी एक मृत कलेवर। ये नोट जो है ना 2000 की, ये भी एक मृत कलेवर। समझ में आ रहा है ना? 2000 की नोट की आज क्या वैल्यू है? कोई लेने के लिए तैयार नहीं है समझ में आ रहा है क्या? जिसमें आज तक राग बैठा था, आज उसी चीज में द्वेष बैठा है। इसका मतलब क्या? वो अपनी नहीं है, हो नहीं सकती। समझ में आ रहा है क्या? कितने गंभीर हमारे लिए अवसर है वैराग्य के प्रसंग, एक एक हमको उसमें से वैराग्य खड़ा करता आना चाहिए। और अज्ञानी जीव क्या करता है? इसमें से द्वेष खड़ा करता है। मोदी ने हमको भगाया, हमको तकलीफ दी, मोदी मोदी मोदी। कहने की बात इतनी है, ज्ञानी और अज्ञानी में यही तो अंतर है। ज्ञानी वैराग्य के अवसर ढूंढता है और अज्ञानी यहाँ पर राग द्वेष के ही कारण देखते रहता है और सुख से वंचित रहता है। 3 पॉइंट हो गए। हो गया क्या सम्यक दर्शन? नहीं हुआ। आगे देखो। फिर आप में अपनत्व मानने के अर्थ स्वरूप का विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति होती है। ये समझ में आया क्या? कितना सरल प्रकार से आत्मानुभव होता है, ध्यान होता है, धर्म ध्यान होता है, इसकी चर्चा यहाँ पर आई। बहुत मतलब प्रोसेस एकदम फिक्स है। अन्य प्रोसेस आप करने के लिए जाओगे तो धोखा ही मिलने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, रत्नकरण शावकाचार्य में ध्यान कैसे होता है बोला है? अरसम रूपम गंधम, क्या है वो? नहीं, अरस ये तो मैं समझदार कह रहा हूं, है ना? अशुभम अनित्यम क्या है? एक मिनट ना, मैं जस्ट होल्ड। यस अशुभम नित्यम, हाँ करेक्ट।
दुख मणा। यस यस यस, एक मिनट। बहुत अच्छा, आपने एटलीस्ट इतना प्रयास किया है, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, एक मिनट, अपन अभी निकालते ही है ना। सामयिक महाव्रत बना, सामयिक परिचय, मोक्ष का विचार, विचार। क्या गाथा नंबर है? 101। हाँ जी, 104। अशरणम अशुभम नित्यम दुःखमनात्मानमावसामि भवम मोक्षस्तद्विपरीत विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके। क्या कर रहा है देखो, विचार कीजिए फिर से। मैंने एक तर्क कौन सा दिया आपने? मोक्ष मार्ग प्रकाशक का लिया। दूसरा तर्क कौन सा ले रहा हूं अभी? रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का। वहां पर भी ध्यान का स्वरूप क्या चिंतन करना, सामयिक में ध्यान में बैठते समय क्या चिंतन करना? कह रहे अशरण। अशरण क्या है? ये सब रुपया पैसा ये संयोग अशरण है, कोई शरण नहीं है। चत्तारी मंगल का पाठ है ना, वहां पर 4 शरण कहे गए हैं, उसके अलावा और कोई भी शरण नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहे ये जहां पर तुम शरण ढूंढ रहे हो वहां पर शरण है ही नहीं। निज आत्मा के भान बिन त्यो सुख नहीं संसार में। यहाँ पर वही बात है, आशरण। कोई बाहर के पदार्थ से तुम सुखी नहीं हो सकते, किसी का आश्रय मत लो। आशरण सब अशुभ है, अनित्य है। ये 12 भावनाओं का तो चिंतन है। ये 12 भावना और कुछ नहीं, 7 तत्व है। समझ में आ रहा है? 7 तत्वों के साथ साथ फिर से देखो, फिर से यहाँ पर 7 तत्वों का श्रद्धान करने के लिए लगाया। मतलब कौन से अपने यहाँ पर कौन सा पॉइंट आया? अपने यहाँ पर दूसरा पॉइंट आया, अर्थात पहला पॉइंट गर्भित है इसमें। समझ में आया? पहला पॉइंट गर्भित, 2 पॉइंट यहाँ पर भी कवर कर दिए। तो मोक्षस्तद विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके, अर्थात ऐसा ही वो ध्याना सो सामयिक है। सामयिक के काल में ऐसा ही विचार करना चाहिए। ओके, हाँ जी। ये देखो, अभी तक मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपना पूरा नहीं होगा। अगला पैराग्राफ भी पढ़िए जोरा, मुझे एकदम से याद आ गया रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का, तो वो भी हमने देख लिया। देखो पेज नंबर 329 पर आ जाइए, सेकंड पैराग्राफ। इस प्रकार अब तक क्या क्या हो गया है, फिर से मैं एक बार रिकॉल करता हूं। पहले क्या किया? अरहंत आदि का चिंतन किया, उनका स्वरूप का ज्ञान किया। ओके, इससे क्या हुआ? गृहीत मिथ्या तो चला गया। फिर अब दूसरा क्या? देखो, इनके बारे में और भी थोड़ी भी कुछ कमी होगी समझने में। अरहंत का स्वरूप, आचार्य का, उपाध्याय का, सिद्धों का, तो हमको गृहीत मिथ्यात्व है मान लेना। थोड़ी भी विपरीतता होगी तो ओके। आगे दूसरी बात क्या करें? 7 तत्वों का श्रद्धान करो, अर्थात 7 तत्वों के नाम, लक्षण और उनका परीक्षा, ये तीनों करो। ठीक है, ये हो गया। तीसरी बात कह रहे कि दिन भर क्या करना? स्व पर का निर्णय करने की कोशिश करना, अर्थात मैं कौन हूं और पर कौन है, अपना कौन पराया कौन, ये निर्णय करना पड़ेगा। देखो, निरंतर हम जिनको जिनको अपना कहते हैं, घूमते हैं ना, सचमुच वे अपने हो नहीं सकते। समय आने पर वे हमसे विपरीत चलते हुए ही दिखाई देते हैं। एक अभी अभी की ताजी घटना है, मेरे किसी परिचित ने उसके बहन को 25-30 लाख रुपए ऐसे ही रखने के लिए दिए थे, और ये इस वादे के साथ में दिए थे कि मुझे जब भी मांगोगा 1 महीने के अंदर तुम दे देना। अब 3 महीने हो गए तो भी उनको पैसे वापस नहीं हो रहे। तो कारण क्या है? देखो, इसका मतलब समय आने पर सगे सगे भी दूर होते हुए दिखाई देते। इसमें कारण क्या है? पैसा, पैसे में अपनत्व, जमीन जायदाद, इसमें अपनत्व, जड़ जोरू जमीन, यही तो सब जड़ है। समझ में आ रहा है क्या? निष्कर्ष क्या करना हूं मैं
निष्कर्ष जिसको हम अपना मान के घूम रहे हैं उनमें अपनत्व की भावना तोड़ दो, अपने आप पर के खाते में चला जाएगा। ये मेरे लिए सुख का कारण नहीं है, एट द सेम टाइम ये मेरे लिए दुख का कारण भी नहीं है, ये भी नक्की करना। दुख तो मेरा मोह राग द्वेष है। मुझ में प्रकट होने वाले जो मोहादि भाव है, राग द्वेष के भाव है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना है, ये सचमुच दुख का कारण है। दुख का कारण कोई भी पर पदार्थ आज तक नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता तो हाँ, जितने भी उपसर्ग के काल में मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर गए हैं वो कैसे पवा जाते। गज सुकुमार कहो, हाँ गज कुमार मुनि कहो, या फिर पांडव की बात कहो, क्या है मतलब हर जन प्रतिकूलता में ही तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना से रहित होकर ही तो मोक्ष गए हैं। और एक बात सुनिए, जो ये कहा जाता है ना, वो 2 पांडव, उनको ऐसा लगा उफ मेरे भाइयों के ऊपर कितना उपसर्ग होता होगा। ये तो प्रथमानुयोग की स्टोरी है, प्रथमानुयोग में ऐसा ही चलता है। आप विचार तो कीजिए 11वें गुणस्थान में जीव ऐसा विकल्प कर सकता है क्या? समझ में आ रहा है क्या? और अगर ऐसा इतना साधारण और फालतू विकल्प कोई 11वें गुणस्थान में नहीं कर सकता, वहां वीतरागता प्रकट हो गई है, विकल्प करने के लिए कोई अवसर नहीं है। अरे अबुद्धिपूर्वक भी विकल्प वहां पर नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो वहां ऐसा विचार नहीं आता। ठीक है, अभी जो कुछ कार आयु क्षय या फिर काल क्षय, ये 2 ही कारण बताए हैं, अर्थात पुरुषार्थ की कमी हो गई। ये तीसरा कारण मैं मेरी तरफ से लगा रहा हूं। क्यों? क्योंकि काल क्षय जब भी होता है पुरुषार्थ की कमी नियम से हो गई है उसके साथ में। ठीक है, अर्थात उतने इंटेंसिटी से आत्मा को ध्यान नहीं रहा है, इसलिए तो फिर अब गुणस्थान गिरने वाला है। तो ऐसा हो जाता है। हाँ जी, तो ये 3 बातें हो गई। आपा पर का भेद ज्ञान हो गया। चौथी बात अब कह रहे हैं, अभी अपने में अपनत्व मानने का अर्थ स्वरूप का विचार करता है, अर्थात अब स्वरूप का चिंतन चालू हो गया। मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान दर्शन सुख वाला हूँ, अनंत शक्ति संपन्न हूँ, ऐसा विचार करता है। अपने स्वरूप सामर्थ्य का, अपनी स्वरूप लक्ष्मी का, अपनी सच्ची वैभव का वो चिंतन मनन चालू कर देता है। ठीक है, अब देखो ये हो गया। तो इस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति होती है, अर्थात ये चिंतन करते करते इसको सहज ऐसा ये हो जाएगा कि ये विकल्प भी हट जाएगा, मन का मनन रुक जाएगा और इसका उपयोग आत्मा में स्थित हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये सहज हो जाएगा। उसी समय में दृष्टि नासाग्र हो जाएगी। और एक बात समझिए, ध्यान में बैठते समय में कोई कहे आंख बंद है तो कोई कह रहे ये निद्रा का परिचायक है, कोई आंख खुली रखे तो वो राग द्वेष का परिचायक है, विकल्प का परिचायक है। तो ये नासाग्र जब भी शुद्धोपयोग होगा वो नासाग्र अवस्था ही होगी। तो बुद्धिपूर्वक आंख टेढ़ी करके नाक के आग्र पर लगाने की बात नहीं है। ये उपयोग को इतना स्थिर करो, अपने आप उस समय में आंखें अर्धोन्मिलित रहेगी और नासाग्र हो गई होगी। हाँ, बुद्धिपूर्वक आंखें बंद करने का ही प्रयास होता है। क्यों बुद्धिपूर्वक आंखें बंद करना? इसलिए है क्योंकि आंखें खुली है तो वो विकल्प दौड़ता है छद्मस्त अवस्था में या निचली भूमिका में। इसका अभ्यास नहीं है ना, क्योंकि सच्चा धगज नहीं है अभी तक, उसको ध्येय दिखाई नहीं दे रहा है। तो ध्येय दिखने के लिए सर्वप्रथम आंखों को, कानों को, इंद्रियों को अब बंद करने की जरूरत है। और सर्वप्रथम ये आंख के माध्यम से, क्योंकि आंख के माध्यम से ज्यादा गेयों में फैलता है ये उपयोग, इसलिए वो आंखों को बंद करने की बात होती है। लेकिन जैसे ही शुद्धोपयोग होगा उस समय में अर्धोन्मिलित आंखें और नासाग्र दृष्टि हो गई होती है। ठीक है, हाँ जी। अब देखो, आइए अब आगे बढ़ना है। सेकेंड पैराग्राफ, इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके, क्रम से अंगीकार किया, अभी क्रम दिखाया, अंगीकार करके फिर अभी तक सम्यक तो नहीं हुआ है, फिर
इन्हीं में कभी देवादिक के विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी आपापर के विचार में, कभी आत्म विचार में उपयोग लगाए। अब रैंडमली करो, कभी मतलब क्या, रैंडमली अब कोई भी उठाओ और उसमें विचार अपने दौड़ाओ, अर्थात जिस प्रकार से तुम्हें शुद्धोपयोग होगा ऐसा करो, या जिस प्रकार के मन बाह्य विकल्पों से निवृत्त होगा ऐसा करो। समझ में आ रहा है क्या? देखो ये ध्यान शिविर जो कराते हैं ना, वो क्या करते हैं थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ। वो क्या करते हैं, वो करते इमेजिन करो तुम्हारे हाथ पर एक आधा ए र र र र र र र लिखा गया है, ठीक है। फिर तुम्हारे कान पर भी र लिखा गया है, फिर तुम्हारे पैर पर भी र लिखा है, फिर तुम्हारे शरीर पर भी र र र र र लिखा है। ऐसा विचार करके वो पूरे शरीर भर वो र र र लिखाते हैं, ठीक है। ये सब कल्पना की बातें हैं। और फिर आप कहते हैं कि एक काम करो, अभी पूरा शरीर र र र र से लिखा हुआ है ना, अब उसको एक माचिस लगा दो, माचिस लगा दो उसको। माचिस लगाने से क्या होगा, पूरा शरीर जल जाएगा, जल जाएगा। लेकिन तू तो आत्मा है, आत्मा कभी जलता नहीं है। शरीर की राख हो जाएगी और आत्मा वैसा ही मिल जाएगा। और ये ऐसा आत्मा जो बचा है वो आत्मा तू है, बस ध्यान उस आत्मा को। समझ में आया? हो गया, शुद्धोपयोग हो गया। ये भी क्या कर रहे हैं, देखो ये भी उपयोग की एकाग्रता करा रहे हैं। अर्थात जो बाह्य 5-6 इंद्रियों के जो विकल्प थे, स्पर्श रस गंध वर्ण संबंधी या मन संबंधी विकल्पों के माध्यम से भी जितने विषयों में दौड़ रहा था, इस चंचल मन को भी स्थिर करने के लिए इन्होंने एक शरीर का आलंबन किया, शरीर के ऊपर कुछ तो लिखवाया और लिखा लिखा के अब ऐसी स्टेज पर लाया कि बाकी सब विकल्प से 0 हो गया है। फिर उसको उस शरीर को भी विकल्प जो इतना देर कर रहा था, शरीर के विकल्पों से भी दूर कराने के लिए उसको जला दिया। अब जला दिया तो हो गया, अब बचा क्या, वो आत्मा बचा। वो आत्मा बचा तो हो गया। अब ऐसे आत्मा को तुम ध्याओ। ऐसा कहने पर भी आत्मा की जब तक महिमा नहीं है, आत्मा के गुणों का वैभव उसको पता नहीं है, तब तक वो आत्मा को नहीं ध्याए। समझ में आ रहा है क्या? उसको इन बातों में आना ही पड़ेगा। अर्थात अपने में अपनत्व मानने के अर्थ स्वरूप का विचार करना ही पड़ेगा। स्वरूप कैसा है? आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम मा पूर्णमाद्यंत विमुक्तमेकम। हाँ, अपूर्ण है, चौओर से पूर्ण है। समझ में आ रहा है क्या? कितना आनंददायक है ना। विचार करो ना, ऐसा पूर्णता का विश्वास जिसको है वही पूर्णता को प्राप्त होगा। जिसको अपने में अपूर्णता दिखती है, पर के आश्रय से पूर्णता होगी ऐसी कल्पना जिसने की है, वो कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? क्योंकि श्रद्धा में वो कल्पना वो बैठी है। और देखो, मैं ही मेरे पतन का जिम्मेदार हूं और मैं ही मेरे उत्थान का जिम्मेदार हूं। इसलिए चॉइस अपना है, हमको कहाँ खड़ा रहना है। हमको उन पंच परमेश्वरी के साथ खड़ा रहना है या इन संसारी जनों के साथ में खड़ा रहना है, हमको विचार करना है। इस छोटे से मनुष्य भव में कौन से संकल्प विकल्प को पालकर मेरा उत्थान होने वाला है, विचार करने के लिए अवसर खड़ा होता है। ठीक है, तो इस अनुक्रम से देखो, आइए इस प्रकार अनुक्रम से इसको अंगीकार करके फिर इन्हीं में कभी देवादिक के विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी आपापर के विचार में, कभी आत्म विचार में उपयोग को लगाए। फिर ऐसे अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता है, होता जाए, तब कदाचित सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है। इतना सब करोगे तो भी गारंटी नहीं सम्यक तो होगा। क्यों? बुद्धिपूर्वक किया है, लेकिन कुछ न कुछ कमी रही होगी पीछे।
और जिसने 100% किया है उसको 100% मिलेगा ही मिलेगा। सम्यक तो होगा ही होगा, नहीं होगा ये संभव ही नहीं है। जिसने सच्चा प्रयास किया है उसको 100% सम्यक होता है। जिसने सम्यक नहीं हुआ ये इसी का परिचय है कि 100% प्रयास हुआ नहीं है। समझ में आया? प्रोसेस को तुमने ठीक से फॉलो किया नहीं, कहीं ना कहीं पंच परमेष्टि के स्वरूप में भूल, कहीं ना कहीं आत्म स्वरूप में भूल, कहीं ना कहीं 7 तत्वों का श्रद्धान यथार्थ नहीं किया है, तभी तो जाकर तुम अभी तक सम्यक से वंचित हो। और इतना सब यथार्थ श्रद्धान किया भी हो, आत्मा में रुचि है कि नहीं है ये भी तो देखो ना। यदि रुचि होगी तो ये आत्मा को ध्याएगा, रुचि नहीं तो आत्मा से विमुख हो जाएगा। ठीक है, जरूरी है, आत्मा में रुचि बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए। तो यहां एक बात आ गई, आज्ञादि। अब एकदम लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 342, लास्ट पैराग्राफ। अब सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान करते हैं। वही सम्यक्त्वी कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है मतलब वो पहले प्रोसेस याद करना, पहले पंच परमेष्टि का स्वरूप, फिर 7 तत्वों का स्वरूप, फिर आपा पर का भेद विज्ञान, निरंतर अपना पराया डिफरेंशिएट करना, करते रहना, ये हो गया 3। फिर वो स्वरूप को ध्यान के लिए तैयार हो गया। तो यहां पर डायरेक्टली ये बोल दिया, इसका मतलब वो पहले इसमें गर्भित है। ओके, हाँ। देखो ये ऐसा अभ्यास करना तो काम परफेक्ट हो जाता है 100%। वही सम्यक्त्वी कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। देखो और एक शब्द आया, कदाचित। कदाचित का अर्थ समझ रहे हैं आप? अरे इतने द्वंद फंद है, ये वहां से हटने में ही ये समय नहीं मिल रहा है। इसका पैसा आना, इसका ये आना, उसका ये करना है, ये अपने बच्चे का ये करना, अपना इसका ये करना, अपना घर, अपना ये सब ऐसे ही विकल्पों में अटका है। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा, इसको अपना आत्मा इन सब विकल्पों के बाद में कदाचित समय बचे, अरे मैंने तो आत्मा को ध्यान ही नहीं, फिर यह आत्मा के बारे में सोचना चालू करता है। ये हो रहा है क्या सबके साथ में? ऐसा ही हो रहा होगा, होना ही चाहिए। इसलिए तो समझ में आ रहा है क्या? देखो कदाचित, हाँ, वही सम्यक्त्वी कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। वहां प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे। ठीक है, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। बहुत बड़ी बात बोल दी है। नो कर्म मतलब शरीर, द्रव्य कर्म मतलब शरीर जिसके कारण से है वो कौन? द्रव्य कर्म, 8 कर्म जो दुख हेतु है। ठीक है, द्रव्य कर्म। और भाव कर्म मतलब ये शरीर के आश्रय में या शरीर के आश्रित संयोगों में होने वाले जो वर्तमान राग द्वेष आदि विकारी भाव है, मोह के परिणाम है, या इष्ट अनिष्ट कल्पना है, सुख बुद्धि दुख बुद्धि जो प्रकट होती है संयोगों में, कह रहे ये क्या है? भाव कर्म। तो अब क्या क्या हो गया? भेद विज्ञान स्वपर का करे, एक द्रव्य कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपने स्वरूप को जाने। ठीक है, यहां पर कौन सा ध्यान हो रहा है? शरीर का विचार करके शरीर से पृथक कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। पश्चात पर का भी विचार छूट जाए, केवल स्वात्म विचार ही रहता है, केवल स्वात्म विचार ही रहता है। वह अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है। अगेन इंपॉर्टेंट शब्द, अहम बुद्धि। जब तक रुचि नहीं है ना अपनी वस्तु में, तब तक वह अहम बुद्धि नहीं आएगी। देखो
मुझे यदि पैसे में रुचि है, मुझे दिन रात जिसने मेरे से पैसे लिए वो याद आता है कि नहीं आता है? क्यों याद आ रहा है? रुचि है, रुचि। कल भी उदाहरण दिया था ना, लड़के का और लड़की का। लड़का लड़की को क्यों ध्यान नहीं, मतलब उसका विचार उसके ज्ञान से ओझल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसने अपनत्व लड़की में स्थापित किया है। लड़की ही उसके लिए सर्वोपरि है, सर्वस्व है, ऐसा उसने नक्की किया है। तभी तो जाकर वो उसको भुला नहीं पा रहा है। ठीक है, देखो मतलब रुचि का बात है। अपना आत्मा में ऐसी रुचि हो जाएगी ना, जैसी रुचि उस लड़के की उस लड़की में है, या जैसी रुचि किसी की धन आदि में है, वैसे ही उसी समय तुमको सम्यक तो हो जाएगा। देखो उस इंटेंसिटी की रुचि की बात है, कितनी, इसके बिना अपन संभव ही नहीं, ये होना ही होना एट एनी कॉस्ट। समझ में आ रहा है क्या? देखो अपने आत्मा के लिए हम किसी से लड़ झगड़ने के लिए तैयार है क्या? दुनिया से हम विद्रोह करने के लिए तैयार है क्या? विचार करना। हम एकाकी पढ़ सकते हैं, इस कल्पना से परे होने के लिए हम तैयार है क्या? समझ में आ रहा है क्या? हम अपने आत्मा के लिए कितना त्याग कर सकते हैं? विचार करो और स्वयं को आजमाओ, आजमा कर नक्की करो कि हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है, जबरदस्त बात है। देखो हाँ, केवल स्वात्म विचार ही रहता है, वहां अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है। अनेक प्रकार मतलब क्या? निज स्वरूप में अनेक प्रकार से अहम बुद्धि करना मतलब क्या? आत्मा को अनेक प्रकार से विचार करना। अहम एक को खलु शुद्धो अरसम अरूवम गंधम, ऐसा विचार करता है। ठीक है, अबद्ध पुट्ठ अनन्यम नियदम, ऐसा विचार करता है। अनेक प्रकार से एक आत्मा को ध्यान रहा है। समझ में आ रहा है क्या? देखो क्या है यहां पर दे रहे अनेक प्रकार। चिदानंद हो, ओके, ये चिदानंद का अर्थ क्या है वैसे? चिदानंद का अर्थ क्या है? चिदानंद का अर्थ क्या है? हाँ, एक तो मैं चेतन स्वरूप हूं, चिति शक्ति से युक्त हूं और आनंद सहित हूं। अपने स्वरूप संपदा जिसके लिए दिन रात प्रयास कर रहा है सुखी होने के लिए, ये दोनों चीजें पहले नक्की कर कि तू स्वयं है, तू इसकी खान है। समझ में आ रहा है क्या? सारा सुख यही से आने वाला है, अंदर से, बाहर से नहीं आने वाला। ठीक है, चिदानंद हूं। और सच्चिदानंद मतलब क्या? अस्तित्व में ही चैतन्य का आनंद है। सत यानी होना। सत मतलब त्रिकाल चिदानंदपना, शाश्वत। बहुत अच्छा। चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। अन्यमति भी कहते हैं सच्चिदानंद, लेकिन सच्चिदानंद का अर्थ नहीं समझते हैं वे उसको सच्चिदानंद मानते, स्वयं को नहीं मानते। समझ में आ रहा है क्या? मतलब वे ईश्वर के स्वरूप को, वो अद्वैत ब्रह्म को वे सच्चिदानंद मानते हैं और मुझे ही उसमें जाकर लीन होना है, ऐसा कल्पना करते हैं। ठीक है, चिदानंद हूं, शुद्ध हूं। ये शुद्ध का स्वरूप नक्की करना पड़ेगा। शुद्ध मतलब क्या? शुद्ध के अनेक अर्थ है। द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से रहित, ऐसा शुद्ध एक। दूसरा शुद्ध कैसा है मालूम है? प्रमाण का भी शुद्ध होता है। शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड ऐसा शुद्ध हो, ऐसा भी नक्की करना। हाँ, और क्या शुद्ध है? गुणस्थान मार्गना स्थान से रहित एक शुद्ध हो, वो भी मतलब पर्यायों से पार, ऐसा शुद्ध हो। विचार करना, गुण भेद से भी भिन्न हूं, ऐसा मैं शुद्ध हूं। समझ में आ रहा है क्या? शुद्ध को अनेक प्रकार से ध्यान की बात है। ठीक है, चिदानंद हूं, शुद्ध हूं, सिद्ध हूं, हे
सिद्ध हूं, सिद्ध हूं का अर्थ क्या लेना? बोलिए रोहित भैया, सिद्ध हूं का अर्थ क्या लेना? दो अर्थ ले सकते हैं वैसे। कोई बताएगा? सिद्ध हूं, ध्यान करना है ना हमको, कैसे करेंगे? देखो, एक तो सिद्ध समान है, ये तो सही है। सिद्ध शक्ति मुझ में सिद्ध समान है, लेकिन व्यक्त नहीं। हाँ, तो सिद्ध समान हूं, एक बात तो ये एक हो गई। और दूसरा, ऐसा ही शुद्ध बना बनाया वस्तु हूं, ऐसा मैं स्वयं सिद्ध वस्तु हूं। अर्थात मुझे कुछ करना नहीं है, कुछ जनरेट करना नहीं है, कुछ बदलना नहीं है। जो है, जो का त्यो ध्यान है। उपयोग में सब बातें हैं, लेकिन वस्तु कैसी है? सिद्ध है। समझ में आया क्या? सिद्ध है अर्थात रेडीमेड वैसी है, उसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं सिद्ध हूं। ओके, इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है। अंडरलाइन दिस। ये विचार होने पर हो, और एक कंडीशन लगाना, हो अथवा नहीं हो। ठीक है, होगी ही ऐसी नहीं। देखो, बहुत बार ऐसे होगा, मैं ये सब चिंतन कर रहा हूं, उतने में कोई आ जाए, दरवाजा खटखटाए, या कुछ याद आ जाए। हो सकता है क्या? अरे गैस पर दूध रखा है, अरे गैस पर सब्जी रखी है। हो सकता है क्या ऐसे? कहने की बात इतनी है, कोई भी विकल्प कभी भी खड़ा हो सकता है। इतना हो सकता है कि अचानक किसी की याद आए, बच्चे की याद आए, अपने काम धंधे की याद आए, अपने नौकर की याद आए, अपने बॉस की याद आए, कुछ भी हो सकता है। कोई प्रसंग खड़ा हो जाए, या फिर किसी ने अपने साथ अच्छा किया, बुरा किया, वो याद आ जाए। हो गया ना आत्मा ओझल। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा ओझल होने के लिए क्या लगता है? अरे नाना विकल्प है, नाना संयोग है, वो एक विकल्प भी खड़ा हो गया तो गया आत्मा। कितना बच के रहना इस आत्मा को, आप समझ रहे होंगे। किसी की दृष्टि इसके ऊपर ना पड़े, अर्थात कोई विकल्प ना आ जाए, तभी तो आत्मा ध्यान में आने वाला है। ठीक है, इत्यादि विचार होने पर सहज ही, अंडरलाइन द वर्ड सहज। सहज मतलब क्या? खिंचाव नहीं होगा, सहज ही आनंद तरंग उठती है। सहजता, सहजता है, वहां पर खिंचाव नहीं है, खींच कर लाने की बात नहीं, इसको हटाना, इसको जुटाने की बात नहीं। जो है उस अवस्था में सहज रहकर जानना है। ठीक है, सहज आनंद की तरंग उठती है, रोमांच हो आता है। तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लग जाए। मैं आत्मा हूं, ऐसा वो चेतन आत्मा हूं, ये भी विकल्प है। देखो, मैं बोल रहा हूं तो ये विकल्प है। अब आत्मा मैं हो गई है, ये पर्याय, ये स्वयं को आत्मा ही ध्याने लग गई है। ठीक है, चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे, वहां सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। दर्शन ज्ञानादिक का व नए प्रमाणादिक का भी विचार विलय हो जाता है। पर वो है ना, उदयति नय श्री रस्तमेति प्रमाणम। कौन सा कलश है? 9वां कलश, आत्मख्याति का 9वां कलश। उदयति नय श्री रस्तमेति प्रमाणम। तो वहां पर भी वही है कि उदय, उदय नहीं आता है किसका? नए रूपी लक्ष्मी का उदय ही नहीं होता है। अस्तमेति प्रमाणम, प्रमाण का भी अस्त हो जाता है। परमान नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में जा। वहां पर फिर से प्रमाण नए निक्षेप के विकल्प जाल से दूर ये हो गया है। हाँ, इसलिए 5 इंद्रियों के विषय और मन का विषय मति ज्ञान से हटा दिया, आत्मा की तरफ डाल दिया। फिर दूसरा उपयोग, ये श्रुत ज्ञान के माध्यम से आत्मा के बारे में समझने लग गया था। तो श्रुत ज्ञान के माध्यम से मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ऐसा श्रुत ज्ञान के माध्यम से शरीर को भिन्न, आत्मा को भिन्न करके जान रहा था। ये श्रुत ज्ञान के माध्यम से कर रहा था।
अब ये भी द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म की परिपाटी से भी दूर हो गया, फिर अब बचा क्या? अब एक आत्मा की ओर अभी ढला रहा है। समझ में आ गया? तो उस समय में अब ये जो विकल्प है ना, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ये कौन से नए का विषय है? मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं। परम शुद्ध निश्चय नहीं, आठवें नए का विषय। एक प्रश्न है फिर आपको, आंसर तो सही था। पहले नए का खंडन दूसरा नए कर रहा है, दूसरे नए का खंडन तीसरा नए कर रहा है, तीसरे नए का खंडन चौथा नए कर रहा है, चौथे नए का खंडन पांचवा, पांचवे का छठवा, छठवे का सातवां, सातवें का आठवां। अब आठवें का खंडन कौन करेगा? प्रश्न समझ में आ रहा है क्या सबको? देखो, इस न्याय से मैंने जो कथन किया, पहले का खंडन दूसरा नय, निषेध्य निषेधक संबंध है, अर्थात दूसरा नय निषेध्य, निषेधक, और पहला नय निषेध्य। अभी तीसरा नय निषेधक और दूसरा नय निषेध्य। समझ में आ रहा है क्या? तो इस न्याय से पांचवें नय का निषेध छठवें नय ने किया, छठवें नय का निषेध सातवें नय ने किया, और सातवें नय का निषेध आठवें नय ने किया। अब मेरा प्रश्न यह है, परम शुद्ध निश्चय नय का निषेध कौन करेगा? प्रश्न यह है कि निषेध होता है कि नहीं होता है, पहले तो ये बताइए। होता है तो कौन करता है? दो प्रश्न है। नहीं नहीं, कोई बोलेगा? आज कौन कौन है? आत्मा का अनुभव होता है, सब आठों नए गौण हो जाते, मतलब क्या? आठवें नए का निषेध किसने किया, ये प्रश्न है। आठों नए गौण हो गए, मतलब क्या हुआ? हाँ, लेकिन इसका निषेध किसने किया? प्रश्न वही है ना। ज्ञान नहीं किया ना उसको अलग। अरे ज्ञान ने किया तो विकल्प खड़ा हुआ ना फिर से। नयों को हटाने का विकल्प हो गया, राग द्वेष हो गया, निर्विकार कहाँ रहा? वो सिर्फ जाना ही है ना। देखो ऐसा है, लेकिन उसको सिर्फ गौर किया है। ऐसा है, देखो आपने नए चक्र पढ़े हैं। नए का विकल्प आठवां नए स्वयं निषेध को प्राप्त होता है, पॉइंट नंबर 1। या फिर आठवां नए ही शुद्धोपयोग में कन्वर्ट हो जाता है, पॉइंट नंबर 2। अर्थात उस शुभ भाव को, शुभ भाव है कि नहीं, नए आठवें नए तक लाया, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ये शुभ भाव है कि नहीं? शुभ भाव है क्या? वो ध्यान है क्या? नहीं है। वो धर्म ध्यान नाम कब पाएगा? जब शुद्धोपयोग होगा, अर्थात ये पर्याय आत्मा में ढल जाएगी। समझ में आया? तो आठवां नए स्वयं निषेध को प्राप्त, स्वयं शब्द ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान वैन कुछ नहीं करता है, ज्ञान वहां पर विकल्प खड़ा हो गया ना, फिर नहीं चलेगा ये तो, क्योंकि वहां आत्मा को ध्यान की बात है। वो ज्ञान निषेध नहीं करेगा, ज्ञान तो अपने आत्मा को ध्यान लेगा। इसने इसको छोड़ दिया और अपने आत्मा को ग्रहण कर दिया। तो कहने की बात इतनी है, विकल्प का त्याग स्वयमेव हो जाता है, सहज हो जाता है। स्वयमेव ये शब्द हमने पढ़ा था, सहज, स्वयमेव, अपने आप हो जाएगा, उसको किसी को अब विकल्प करना नहीं। अब तक क्या हो रहा था? सातों नयों को बुद्धिपूर्वक हटाना पड़ रहा था, लेकिन अब आठवें नए को हटाना नहीं है, वो स्वयमेव हट जाएगा। जब तुम्हारी इंटेंसिटी धगज तीव्र हो जाएगी, वो स्वयमेव हट जाएगा। ठीक है? हाँ जी, देखो एक महत्वपूर्ण बात लिखी है यहां पर, तच्चाणेषण काले समयं बुद्धे जुत्तिमज्ञेन नो आरायणात्मना
नारायण समये पच्छक्को अनुभवो जम्मा। हाँ, क्या कह रहे हैं? नए चक्र की बात है। तत्व अवलोकन के काल में या तत्व अन्वेषण के काल में या 7 तत्वों के चिंतन के काल में वहां पर शुद्धात्मा को युक्ति से नए प्रमाण से ध्याया जाता। ये एक प्रोसेस है। डायरेक्टली कोने में शुद्धात्मा ध्याऊंगा ऐसा नहीं हो सकता। युक्ति से, नए से, विकल्प से आत्मा किसी रूप प्रकार से ऐसा है, किसी प्रकार से ऐसा, ये ध्याया जाएगा। और ध्याने के बाद में अब पूरा निर्णय हो गया। अब अनुभव के काल में इन सब का अभाव हो सकता है, होता ही। पच्चक्को अनुभवो जम्मा नो आरायन समय। आराधना के समय में ये सब नहीं है। कौन नहीं है? हाँ, युक्तियां नहीं रहेगी। ठीक है, देखो यहां पर लिखा है पश्चात आराधन समय में, अनुभव काल में उसमें नए प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, तो ये एक बात अपनी हो गई है। ये ध्यान का स्वरूप हमने पूर्ण किया है। धर्म ध्यान इस काल में, अभी वर्तमान में धर्म ध्यान ही संभव है, एक बात। और दूसरी बात, एक प्रश्न खड़ा हो रहा है कि जो जीव पंचलब्धि पूर्वक आत्मानुभव कर रहा है, करने वाला है, तो पंचलब्धि का काल वो मिथ्या दृष्टि है उस समय में। तो उस समय का ध्यान को हम क्या कहेंगे? उसको आर्त ध्यान कहेंगे, रौद्र ध्यान कहेंगे, धर्म ध्यान कहेंगे, शुक्ल ध्यान तो कह ही नहीं सकते। हाँ, तो इन 3 में से क्या कहेंगे? प्रश्न है, कोई बताएगा? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, इन 3 में से कौन सा ऑप्शन? वो तो मिथ्या दृष्टि है ना बहन जी। आर्त ध्यान में नहीं ना, आचार्य देव ने उसको आर्त ध्यान में नहीं लिया। देखो, हाँ, शुभ भाव है, उसको भद्र ध्यान। देखो, उसको ध्यान नाम दिया है, लेकिन भद्र ध्यान नाम दिया है। ठीक है, आचार्य देव को आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान कहना इष्ट नहीं भाषित हुआ, उन्होंने उसको भद्र ध्यान कह दिया। इसी को मुख्य प्रकाशक में सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि ऐसी संज्ञा प्राप्त है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये हाँ, तो फिर जब ज्ञान में प्रतिष्ठित हो रहा है यानी तो उस समय ये नयातीत हो जाएंगे, यानी वो स्वयं की गुण हो जाएंगे और ज्ञान में प्रतिष्ठित हो रहा है। मतलब क्या? आपको क्या कहना है? ज्ञान में प्रतिष्ठित शुद्ध उपयोग नहीं होगा ना, ज्ञान में प्रतिष्ठित हो रहा है, तभी नए स्वयं गुण हो जाएंगे, ऐसा कहना था। ऐसा है। मैं ज्ञान को नहीं ले सकता यहाँ पर। ज्ञान प्रधान कथन चलता है, ये समय सार की जो भाषा है ना, ज्ञान प्रधान कथन है, क्योंकि ज्ञान सभी का नेता है, ऐसा समय सार में कहा। रत्नगण श्रावकाचार्य में श्रद्धान सभी का नेता है, ऐसा कहा। और चरणान के ग्रंथ में चारित्र सभी का नेता है, ऐसा कहा। फिर हम किसको नेता कहेंगे? अरे सभी गुण सम्यक हो गए हैं, ज्ञान स्वयं का अस्तित्व भूल गया है और आत्मा में लीन हो गया है। श्रद्धा स्वयं का अस्तित्व भूल गई और आत्मा में रमन हो, मतलब आत्मा में अपनत्व स्थापित कर दिया है। और चारित्र अपना अस्तित्व अर्थात सुख जो गुण है वो अपना अस्तित्व भूलकर अब वो आत्मा में ही स्थिर हो गई है। ये सभी गुण सर्व गुणांश से सम्यक, तो इसी को कहते हैं। अर्थात सभी गुण का आत्मसमर्पण हो जाना, तो इसको सम्यक्त्व कहेंगे। अब इसको हम शब्दों के माध्यम से कोई एक कुछ घटाए
तो कहा जाता है ज्ञानम ज्ञाने तिष्ठते, या ज्ञानम ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया। इसको हम शब्दों के माध्यम से कहते हैं, लेकिन समझना क्या है? समझना संपूर्ण आत्मिक वैभव, आत्मस्वरूप, अर्थात प्रत्येक गुण की एक पर्याय है कि नहीं है? प्रत्येक गुण की पर्याय अब आत्मा में झुक गई है, ऐसा समझना है। मात्र ज्ञान ही नहीं डूबा है, वो तो सभी गुण ज्ञान में झलक रहे हैं या ज्ञान के माध्यम से जाने जा रहे हैं। इसलिए ज्ञान को नेता करके कह दिया कि ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया। ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता है। ज्ञान आत्मा में, दर्शन आत्मा में, चारित्र आत्मा में, वीर्य आत्मा में, सभी आत्मा में प्रतिष्ठित हो गए हैं, ऐसा उसका अर्थ निकलता है। ठीक है। हाँ, तो अब प्रश्न ये रहता है कि ज्ञान ही उसका अभाव करने वाला है नए का? मुझे मालूम है आपको यही प्रश्न होगा शायद। तो कह रहे हैं कि ज्ञान उसका अभाव, बुद्धि वहां पर विकल्प खड़ा होगा ना। ज्ञान ने यदि नए का अभाव किया तो फिर से वो विकल्प खड़ा होगा। इसलिए ज्ञान अभाव नहीं करता है, नए का अभाव स्वयं होता है। अरे नए स्वयं ज्ञान है, समझ में आ रहा है क्या? श्रुत ज्ञान का विकल्प ये नए है, और वहां पर प्रमाण नए और निक्षेप को जगह ही नहीं है। तो ज्ञान ने ज्ञान का अभाव किया, ऐसे कैसे? वो स्वयं अभाव को प्राप्त हो जाता है। जब आत्मा में स्थित हो जाता है तो स्वयं हो जाता है, ये अर्थ निकलेगा। और ज्ञान करे कहने में अगर आपके अभिप्राय में यही अर्थ होगा तो ठीक है, लेकिन यथार्थ शब्द स्वयमेव निषेध को प्राप्त होता है। क्योंकि समय सार में कहो या यहाँ तहा यत्र तत्र यही भाषा का इस्तेमाल है। स्वयमेव, देखो अभी आज हमने रत्न मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी पढ़ा, वहां पर भी ज्ञान स्वयमेव मतलब आत्मा स्वयमेव प्रकट हो जाता है, या स्वयमेव शुद्धात्मा की प्राप्ति हो जाती है, या सुख का वेदन हो जाता है, ऐसा स्वयमेव कह रहे हैं। तो जब स्वयमेव कह रहे हैं तो वहां पर प्रमाण और नए अपने आप निषेध को प्राप्त, अपने आप निषेध को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि नए है तब तक विकल्प है, और नए किसका भेद है? श्रुत ज्ञान का भेद है, क्योंकि श्रुत ज्ञान में ही नए होते हैं। तो ज्ञान ने ही उसका निषेध किया, ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो स्वयं निषेध को प्राप्त हो गया, ऐसा कहना युक्त होगा। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को? चलिए आज के लिए रुक जाते हैं।